हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा और आज मैं आपको बताऊंगी क्या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी पीसीओडी में निसंतानता होती है। तो पहले हम जानेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती क्या है। अगर आपके पूरे ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन गए हैं जो अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं। इसमें क्या है, आपका एएमएच बहुत हाई होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके जो अंडे हैं वो जो एक सामान्य स्त्री में मासिक चक्र में बढ़ते हैं, फिर फूटते हैं और फिर वो अगर उसी समय स्पर्म से मिलते हैं तो बच्चा होता है। यह नॉर्मल चीज पॉलीसिस्टिक ओवरी की बहुत सारी महिलाओं में यह चक्र नहीं होता और ये जो है सिस्ट बन जाता है, क्योंकि कोई भी एग जो है फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं होता और ये छोटे छोटे सिस्ट जो 1 सेंटीमीटर से कम के होते हैं उनका वो सिस्ट का अपीयरेंस देता है। पर यदि आपने अपना सब कुछ ठीक रखा हुआ है, अपने वजन को संतुलित रखा हुआ है, आप संतुलित अच्छा आहार खाते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी आपके शरीर में अल्ट्रासाउंड पे रहते हुए भी आपका अगर महीना समय से आ रहा है, मतलब कि आपका अंडा प्रॉपर से बन रहा है और फूट रहा है, तो बहुत चांस है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। इसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से जो इनका अंडे का बनना होता है वो स्लो होता है। उनका मासिक जो है 35 से 40 दिन या 50 दिन पे आता है, तो इनमें अंडा बनता है पर स्लो बनता है फॉलिकल और फूटता है। तो इनकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी। जो उनका फूटने का टाइम, जो रिलेशन रखने का टाइम है, वह इससे प्रभावित होगा। तो जो 14 के दिन पे आम महिलाओं का फूटता है, जिनका मासिक चक्र नॉर्मल 28 दिन का होता है, इन लोगों में यह अंडा फूटने का टाइम कहीं भी 16 दिन से 22 दिन तक रहता है। तो उस समय अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो बहुत चांस है कि आपको नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। अब कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा है कि अपने से महीना आता ही नहीं जब तक आप बाहर से दवाई नहीं ले रहे हो। इन महिलाओं को ओव्यूलेशन इंडक्शन मतलब एग बनने की दवा लेने की आवश्यकता होती है। ये दवाई जो है आप अपने डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही लें और ये प्रॉपर से दवा ली जाती है। उसके बाद फॉलिकुलोमेट्री अल्ट्रासाउंड करके बुला के देखा जाता है कि आपके अंडे ढंग से बन रहे हैं कि नहीं, फिर ये कब फूट रहे हैं और उस समय रिलेशन रखने को कहा जाता है। जिनको सिर्फ गोलियों का असर नहीं होता उनको इंजेक्शन दिया जाता, जिनको सिर्फ इंजेक्शन से भी असर नहीं होता उसको एक एक स्टेप जो ट्रीटमेंट का है प्रेगनेंसी के लिए बढ़ाया जाता है। तो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ आईयूआई के लिए बोला जाएगा। अगर इन सब के ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप गर्भवती नहीं हो रही हैं, इसका मतलब इतने हार्मोन के इंजेक्शन के बाद भी आपका फॉलिकल या अंडा जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा, या यूट्रस का पूरा माहौल ऐसा हो गया है हार्मोनल इम्बैलेंस से कि बच्चा वो नहीं पकड़ रहा, तो इन केसेस को जो है आईवीएफ पे जाने की सलाह दी जाती, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी लेने की सलाह दी जाती है। इनमें हम आपको इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शन से बहुत सारे अंडे बनते हैं, बढ़ते हैं, उनको निकाला जाता है, बाद में उनको फर्टिलाइज बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करके फिर इनका ट्रांसफर किया जाता है। जो पीसीओडी के ग्रुप के पेशेंट होते हैं उनके लिए आईवीएफ भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनको एक खतरा होता है OHSS, जिसे हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हम जब अंडे बनने का इंजेक्शन देते हैं तो क्योंकि इनके पास बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, एग्स हैं, तो वो सब एक साथ बढ़ जाते हैं और जो बॉडी के संभाल पाने के लेवल से ज्यादा हो जाते हैं। इसमें उनको पेट में पानी आ जाना, बार बार उल्टी होना, अच्छा महसूस नहीं करना, यह सब होता है। इसको हम लोग ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद भी आपका हो सकता है कि क्योंकि अंडे का जो बाहर का दीवार है वो नहीं फूटने की वजह से इतना मोटा हो गया है कि आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा। इन्हें ऐसे लोगों को इक्सी की जरूरत पड़ती है, जिससे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं। डायरेक्टली हम स्पर्म को एग में ही इंजेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता है कि आपने इंजेक्ट कर दिया, एम्ब्रायो बन गया, पर वो फूट के बाहर नहीं निकल रहा है, इसको हम हैचिंग कहते हैं। तो उन्हें हमें बाहर से लेजर हैचिंग की मदद से जो है एम्ब्रायो को हैच कराना पड़ता है। इसके बाद भी जब हम एक अच्छे एम्ब्रायो को अंदर डालते हैं
तो चांसेस होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यूट्रस, बच्चेदानी का जो लाइनिंग और इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि वो बच्चे पकड़ने को नहीं बच्चा पकड़ रहा है, तो उनको फेलियर का भी चांस ज्यादा रहता है। तो अंत में यही बनता है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल और सब कुछ का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कम करते हैं, तो आप किसी भी ट्रीटमेंट में जा रहे हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे ओव्यूलेशन इंडक्शन हो, IUI हो या IVF, आपका सक्सेस का रेट काफी बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपको तो PCOD है तो आप कोशिश करें इन सब चीजों को ध्यान में रखें, ताकि आपका जो है संतानहीनता का जो प्रॉब्लम PCOD से है, आप उससे उबर पाए। और जी हाँ, अगर निसंतानता PCOD से होती है तो एक डॉक्टर के पास आप जाएं, आपके पास इलाज है, आपके पास उम्मीद है कि इसके बावजूद भी आप एक हेल्दी, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो आपको काम आएगी, आपकी जानकारी को बढ़ाएगी।